नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो राजस्थान रावत भाटा साइट है आपकी, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी यहाँ पर पोस्ट है और कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है और क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ये सभी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर की जाएगी। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये अब यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया विज्ञापन संख्या 04/2024, जिसमें आपकी पोस्ट है। पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके 22/8 से 10 बजे से ये प्रारंभ हो चुके हैं। अब आपको इसकी लिंक भी दिखाई जाएगी किस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट आपकी क्या है 11/9/2024। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है आपकी 22/8 से आपकी 11/9/2024 तक। इसमें आप अपना फीस को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्टों की जानकारी देखेंगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई, जैसे आपकी कैटेगरी 2 एक्सपेंडिटरी ट्रेनिंग SNT ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 152 पोस्ट है, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट है आपकी मेंटेनर की है, ट्रेनिंग मेंटेनर। इसमें आप पोस्ट देखेंगे तो इतनी आपकी पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। कुल आपकी 267 पोस्ट यहाँ पर ये रहने वाली हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए तो यहाँ पर अलग अलग आपका विवरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुल आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर आपकी बैकलॉग रिक्तियाँ हैं जो कि अलग से आती हैं। आपकी जो पोस्ट पहले से नहीं भर पाती तो उनके लिए अलग से आती है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इस प्रकार से टोटल आपके यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उपरोक्त इनको आप देख सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर अलग से दी गई, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट समझ लिए। तो यहाँ पर पद का नाम यानी अनिवार्य एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर क्राइटेरिया, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये पोस्ट का नाम आपका क्या है, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग STN ऑपरेटर। तो जिसमें आपकी मांगी गई है हायर सेकेंडरी 10+2 या ISC इन साइंस स्ट्रीम विथ, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो विथ 50% मार्क के साथ आपके पास ये होना चाहिए। कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी 2, जिसमें आपकी क्या है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग STN मेंटेनर की है। तो इसमें आप देखेंगे SSC ने 10th विज्ञान एवं साइंस और मैथ के साथ आपके पास होना चाहिए अलग अलग में, यानी आपके अलग अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। न्यूनतम 50% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए एवं संबंधित ट्रेड जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन हुआ, फिटर हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मशीनिस्ट, टर्नर हुआ, बिल्डर में कम से कम 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर और भी जानकारी भी दी गई, इसको आप देख सकते हैं। उन ट्रेडों के लिए जिनकी ITI कोर्स की अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी विषय का एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नोट दिया गया, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे नोट ITI के प्रमाण पत्र उस संकाय ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध OADM में प्रशिक्षण एवं नियुक्ति क्षेत्र से, तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब और जानकारी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे शारीरिक फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपकी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपके पास 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम भार आपके पास 45 किलो 45.5 किलो आपके पास होना चाहिए। इन दोनों के लिए है। अब नेक्स्ट देखिए वेतनमान, यहाँ पर देखेंगे वेतनमान अनुमानित मासिक आय। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके लिए प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान 20,000 रुपये प्रति माह है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष आपको 22,000 रुपये प्रति माह और बुक भत्ता नहीं एक बार आपको दिया जाएगा 3,000 रुपये। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर जो और जानकारी दी गई इसको आप पढ़ सकते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे और जानकारी यहाँ पर दी गई, तो जैसे आपकी टेक्नीशियन भी है जो इसमें आप देखेंगे तो वेतनमान आपका रहेगा लेवल 3 के तहत 21,700 से 50% दर की महंगाई भत्ता, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपका यहाँ पर ही रहेगा। अब आयु सीमा की देखिए बात, तो मिनिमम आपकी 18 साल
और अधिकतम आपकी 24 साल यहाँ पर मांगी गई है एज क्लोजिंग डेट तक। अब जो अलग अलग छूट है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जो SC ST है उन कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो OBC नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए आपको यहाँ पर 3 साल यानी 24, यदि SC ST में जोड़ गए तो 5, और जो OBC हैं तो उनके लिए 3। इस प्रकार से आपको अलग से आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो इसको देख सकते हैं। अब इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति और OBC नॉन क्रीमिलियर और जो EWS कैंडिडेट हैं इनके लिए आपको निर्धारित भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र आपका पास होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब आपने अभी RRB JE RRB आपका पैरामेडिकल और इसके पहले कांस्टेबल SI इनके लिए आपने दी सेंट्रल का रेलवे के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो वही सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर भी चल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात अलग से भी आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, सभी जितनी सेंट्रल की जॉब आती हैं सभी में आपका ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तैनाती यानी प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग। तो इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राजभाट भाटा जो आपका राजस्थान है NPCIL में तैनात किया जाएगा तथा उन्हें यथावश्यक भारत में किसी भी स्थान पर सेवाएं प्रदान करनी होगी एवं किसी भी अन्य इकाई मुख्यालय जो आपका मुंबई में है NPCIL की आगामी परियोजनाओं के निगम के हितों में अनुसार आपका यहाँ पर पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण की अवधि क्या है। तो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं और जानकारी। यहाँ पर जो और अन्य जानकारी इसको आपको जरूर पढ़ लेना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग बने है आपकी ST ऑपरेटर की है, तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपकी प्रीलिम्स होगा प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड 2 में आपकी होगी प्रगत परीक्षा जिसमें आपका स्टेज 2 होगा एडवांस टेस्ट होगा जिसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा आपकी OMR हो सकती है यानी ऑफलाइन या कंप्यूटर बेस्ड CBT भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी जिसमें आपकी मेंटेनर की है, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 में आपका एडवांस टेस्ट होगा प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो प्रीलिम्स में आपका रहेगा गणित रहेगा 20 प्रश्न, विज्ञान एंड साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 20 प्रश्न 20 नंबर के, जागरूकता टेस्ट यानी जनरल अवेयरनेस तो आपकी 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की आपके यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है। साथ ही आपको यहाँ पर देखेंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज 2 में आपका एडवांस टेस्ट होगा जो कि आपकी 2 घंटे का होगा। तो इसमें आपके क्या रहेंगे भाग लेने वाले अभ्यर्थी चरण 2 में परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी जिसमें आपके यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं। तो इसमें आपकी जो परीक्षा होगी आपकी SC जो ST और TN परीक्षा जो प्रश्न के उत्तर उनके संबंधित ट्रेड के आधार पर रहेगी और आपकी परीक्षा में बहुविकल्प यानी MCQ टाइप के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस प्रकार से पूरे एग्जाम पैटर्न है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसकी पूरी जानकारी को आपको ये नोटिफिकेशन जो कुछ दिया है आपको पूरी जानकारी को पढ़ लेना है। तो इसके जो नोटिफिकेशन है आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और इसकी अप्लाई की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको देखकर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।